सुबह का नर्मदा। और हम खोजावा गांव से निकल रहे हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सुबह का समय है, दुकानें खुल रही हैं। सुबह का समय चलने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आकाश में लालिमा हुई और हम निकल पड़े। बाबा जी 3:30 बजे उठकर अपना नित्य कर्म समाप्त कर पूजा अर्चना की और हम सारे तीनों तैयार होकर निकल पड़े हैं। हाईवे से ही चलना है। आज प्रातः शीघ्र निकलने का एक कारण और भी है। आज मैया के तट से चलकर मांडव के पहाड़ियों को पार करना एक लक्ष्य होगा। मैं नहीं जानता नर्मदा परिक्रमा में मांडव को क्यों सम्मिलित किया जाता है, पर सुना है यह एक भिन्न अनुभव होगा। कुछ विशेष जैसे मांडव का किला, नीलकंठ महादेव, जहाज और रानी महल जैसे दर्शनीय स्थान होंगे। तो मैं चल रहा हूँ। मांडव की पहाड़ियों में हमारा प्रवेश हो चुका है। ये पहाड़ी है पर चौड़ा रास्ता, मेटल रोड है, तो गाड़ियाँ भी चलती हैं, बसें भी चलते हैं। एक्चुअली मांडव टूरिस्ट प्लेस भी है। गर्मी काफ़ी है पर इन पहाड़ियों में चलने का एक अलग आनंद है। इन पहाड़ियों से चलते हुए पहले हम मांडव के किले पर पहुँचेंगे। सामने मांडव या मांडू का किला है। 2000 फीट ऊंचाई पर स्थित कभी 12 द्वारों वाले दीवार से घिरे इस किले में इस द्वार के अलावा अब केवल कुछ स्थापत्य अवशेष ही बचा हुआ है। 10 से 11वीं सदी में परमारों द्वारा बना यह स्थापत्य मुस्लिम मालवा राजाओं का राजधानी भी बना। इतिहास बहुत लंबी है। आज ये यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट में आता है। नीलकंठ महादेव मंदिर। इस मंदिर की एक विशेष बात है, यहाँ शिवलिंग पर प्राकृतिक जलाभिषेक होता है और फिर वो जल इस कुंड में आता है और कुंड से होकर इस व्यू के माध्यम से बाहर की ओर चला जाता है। नर्मदे हर। ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वार। 1454 में बना 54 छोटे छोटे डोम्स वाले विशाल जामा या जामी मस्जिद इसी मांडव में है। सन 1823 में संत रघुनाथ जी को स्वप्नादेश के फलस्वरूप बना इस मंदिर में 4 हाथों वाले श्री राम का बनवासी स्वरूप है। एक एक हाथ में क्रमशः धनुष, बाण, कमल और माला है। पास में ही मंडपेश्वर महादेव। चतुर्भुज फुला है। जहाज जैसा दिखता जहाज महल मांडव में ही ये स्थापत्य संभवतः 15वीं सदी के अंत में सुल्तान गियासुद्दीन ने अपने अंतपुर के लिए बनाया था। कहा जाता है ब्रज बहादुर ने रानी रूपमती के खुशी के लिए ये रेवा कुंड बनाया था। रानी महल या रानी रूपमती महल एक अनोखा स्थापत्य। हो गया मांडव दर्शन। अब हमें सीधा सीधा नीचे उतरना है। रास्ता थोड़ा कठिन है पर सुरक्षित है। निकंदन भय भंजन कुछ आन करो। असुर निकंदन भय भंजन कुछ आन करो। पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो। पवन तनय संकट मोचन कल्याण करो। ये है अलबेला हनुमान मंदिर, धामनोद। कल शाम हो गई तो माता सावरी आश्रम हीरापुर रुक गए थे और अभी चल रहे हैं सहस्त्रधारा जलकोटी। पथ गूगल पर नहीं है और ये रहा चंबल नदी। आगे संगम है पर हमारा परिक्रमा मार्ग पर नहीं आता।
आगे 1 किलोमीटर में हम पहुंचने वाले हैं सहस्त्रधारा। ये जलकोटी गांव के पास पड़ता है। रेवाश्रय अन्न क्षेत्र नर्मदा के एकदम पास और रामेश्वर मंदिर के एडजेसेंट, स्वच्छ और सुंदर। चूंकि सेल्फ मेंटेन्ड है तो स्वच्छता को लेकर कोई भी प्रश्न नहीं होगा। कुछ चीजें आपको दिखा से चुनी गई पत्थरें हैं और प्रत्येक माँ के पैर जैसा है। यहाँ भी ऐसे ही कुछ कलेक्शंस हैं। नाचे स्मरण नुसावे हरि भक्ति से साधन नुसावे। रेवा आश्रय का सेवा का जो जिन पर दारोमदार है वो ये हैं, अविरत हमारे सेवा में लगी हुई है। कोई भी शिकन नहीं चेहरे पे, सेवा में व्यस्त है। मां नर्मदा के तट पर बसा गांव जलकोटी कोई छोटी गांव नहीं है। यहाँ सहस्त्रधारा के अलावा बहुत से और भी स्थान हैं, जैसे दत्त आश्रम, शिवधाम आदि। रेवा सेवाश्रम में दोपहर के भोजन के बाद हम निकल पड़े और पहले चलेंगे दत्त आश्रम। जलकोटी गांव का ये दत्त मंदिर, यहाँ का सबसे बड़ा आश्रम। ये मुख्य प्रवेश पथ, इनकी व्यवस्था, ये मंदिर मुख्य मंदिर का अभ्यंतरीण भाग। मुख्य मंदिर में दत्तात्रेय का प्रतिमा। सहस्त्रधारा महेश्वर। हम चल रहे हैं सहस्त्रधारा नर्मदा के तट पर। एक्चुअली ये पथरीले ज़मीन पे, तो यहाँ पे धार बहुत तेज हो जाता है, फाउंटेन का रूप लेता है, झरने का रूप लेता है, और लोग यहाँ से सहस्त्रधारा कहते हैं। यही है सहस्त्रधारा। विश्वास कांदेकर जी आलम का सटीक लाभ उठाते हुए। हमारा तो अलग काम है, तुमसे अलग हमारा काम है। हम तो भैया के गोद में। जलकोटी ग्राम में ही शिवधाम। शिवधाम नर्मदा तट पर एक टेकड़ी या टीले के ऊपर स्थित एक मंदिर है। यहाँ की एक विशेष बात यह है कि इसकी ऊंचाई से सहस्त्रधारा का दृश्य और भी मनोरम हो जाता है। ये है सहस्त्रधारा और ऋण मुक्तेश्वर देवी मंदिर। इसी मंदिर में दारिद्र दहन महादेव, ऋण मुक्तेश्वरी देवी, धनेश्वर, दारिद्र दहन शिवलिंग। देखिए शिवलिंग का आकार भी कुछ अलग है। ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ऋण मुक्तेश्वरी। जलकोटी में एक पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। सहस्त्रधारा के पास जाने के लिए मैया के छोटे छोटे धाराओं को पार करना पड़ेगा, तो हमारा परिक्रमा खंडित हो जाता है। इसलिए कुछ देर किनारे पर बैठने के बाद हम निकल पड़े हैं बाकी स्थानों के दर्शन के लिए। ओशो ध्यान योग केंद्र। ये ओशो ध्यान योग केंद्र है एकदम नर्मदा तट पर। पथरीला जगह है, तो रात को ठंड और दिन में काफी गर्मी का महसूस होता है। यहाँ ईश्वर के रास्ते अभी हम उतर कर थोड़ा अंदर आए हैं। यहाँ एक काली गुफा मंदिर है, उसका दर्शन करेंगे अभी। यही वो मंदिर है जहाँ अभी चलेंगे। चूँकि ये रास्ते से थोड़ा हटके है तो लोग कम आते हैं यहाँ, लेकिन ये देखने योग्य स्थान है। ये मंदिर कितना देर अपने अवस्था में रहता है शक है। ये बड़ के पेड़ और जंगल झाड़ ऊपर हो गया है। मंदिर के साथ ये परिसर बहुत ही रमणीक। अंदर एक काली माता की मूर्ति। मंदिर के पास में एक गुफा, उसका दरवाजा अभी ताला बंद है। बाबा जी आ रहे हैं। ये गुफा है 1200 साल पुराना ये गुफा। माँ का एक छोटा मूर्ति और पूजन व्यवस्था सामग्रियाँ यहाँ रखी हुई हैं। ये दीवारें। ये अपना 1300 साल पुराना स्थान है। यहाँ पे आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शरीर को रखा था और राजा के शरीर में प्रविष्ट हुए थे। और यहाँ पे अंदर उन्होंने महाकाली की तपस्या करी, तो माई ने उनको साक्षात इस गुफा में दर्शन दिए थे। यह वही स्थान है। यहाँ डंडी स्वामी जी हुए, उनके बाद में उनकी समाधि इस गुफा के ऊपर है और उन्हीं के तपोबल से गुफा टिकी हुई है।
तो आज से 8 साल पहले हमारा गुरु महाराज टाटम्बरी सरकार आए और उन्होंने इस स्थान को वापस जागृत किया, वो वापस गुफा को यथावत रूप से प्रारंभ किया। जी इसी नर्मदे। गुफा में उन्होंने शरीर रख के राजा के शरीर में प्रवेश किया था। यहाँ के सेवक के कथन सुने, पर जरूर आइए। ये एक बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, तो छूट जाता है रास्ते में, छोटा सा रास्ता है, मुख्य मार्ग से निकलता है, तो ध्यान रखें और जरूर आइए। मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर बड़े गणपति मंदिर। नया मंदिर चौड़ी सड़क बन रही है ताकि गाड़ियां मंदिर तक पहुंचे। तीर्थ यात्रियों के सुविधार्थ कार्य अग्रगति पर है। नर्मदा तट पर एक अच्छा तीर्थ स्थान बनने वाला है ये। यहाँ एक धर्मशाला भी है। प्रवेश पर ही एक हनुमान मंदिर और ये मुख्य मंदिर। मैया के तट पर ये मुख्य मंदिर, ये रहे बड़े गणपतियों का मूर्ति। इसके बाद हम सीधा सीधा महेश्वर पहुंचेंगे। कल महेश्वर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, तो वहां प्रशासनिक तैयारियां जोर पर होगी। बहुत सारे तीर्थ और ऐतिहासिक स्थापत्य महेश्वर में है, जिन्हें हम कल देखेंगे, तो आपका साथ होना अनिवार्य होगा। हमारे साथ के जो परिक्रमावासी जलकोटि में रह गए थे, उनके भेजे गए संध्या आरती के एक वीडियो के साथ आज विदा लेते हैं। नर्मदे हर। सहस्त्रधारा नर्मदा तट पर आज हम शाम को विशाल आकृति को आज आरती कर रहे हैं। दूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदम्बुलीन नीलमीन दिव्य संप्रदायकं कलोमलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्सकच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे महागभीर नीरपूर पापदूत भूतलं घनत्समस्त पातकारिताडितापदाचलं जगल्लये महाभये मिकुण्डसून हर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे गतं तदैव मे भयं तदम्बुवीक्षितं यदा मिकुण्डसूनु सौनकासुरारिसेवितं सदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादि पूजितं सुलक्षणीर तीर धीर पक्षि लक्ष पूजितं वसिष्ठ शिष्ठ पिप्पलादि कर्मदादि सत्पदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे।